अखंड ज्योति जून 2023। शीर्षक है स्वाध्याय बने जीवन का अभिन्न अंग। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्ययन। प्राय हम दूसरों का और बाह्य जगत का अध्ययन करते रहते हैं, लेकिन हमारे पास स्वयं के अध्ययन का समय नहीं रहता। परिणाम स्वरूप हमारे ऊपर दूसरों का तथा परिवेश वातावरण का रंग चढ़ता रहता है। मन को विचारों की धूल गुब्बार से मटमैला होता रहता है और जीवन सांसारिक विकारों के कीचड़ में धंसता जाता है। स्वाध्याय हमें जीवन की इस त्रासदी से उबारता है। जीवन में हर वस्तु नियमित समय पर साफ सफाई की मांग करती है। घर में झाड़ू पोंछे से लेकर नित्य ब्रश, शौच, स्नान आदि इसी निमित्त किए जाते हैं। प्रतिदिन हम शारीरिक व बाहरी सफाई के प्रति सचेत रहते हैं, लेकिन जब बारी मन की आती है तो अधिकांश लोग उदासीन पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप तरह तरह के विकार मन पर निर्बाध रूप से चढ़ते जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जैसे षड रिपु मन पर कब अधिकार जमा बैठते हैं पता भी नहीं चलता, जो कुविचारों, दुर्भावनाओं एवं कुसंस्कारों के रूप में मन, बुद्धि व चित्त को मलिन किए रहते हैं तथा जीवन में नाना प्रकार से कलह, क्लेश, रोग, शोक व संकट की परिस्थितियां खड़ी करते रहते हैं। इस तरह विकारों से जकड़ा हुआ मन मनुष्य के बंधन का कारण बनता है। यदि मन को इनसे मुक्त करना शुरू कर दें तो यही मनुष्य की मुक्ति का कारण बनता है। स्वाध्याय इस दिशा में निर्णायक भूमिका निभाता है। स्वाध्याय के प्रकाश में अंतःकरण के कोनों में छिपे हुए दोष, दुर्गुण एवं विकार स्पष्ट भासते हैं व फिर उनके उपचार का क्रम बनता है। बिना स्वाध्याय के हम इनके प्रति प्रायः अनभिज्ञता की अवस्था में रहते हैं और जब तक इनका आभास ही न हो तो फिर इनके उपचार परिष्कार का प्रश्न ही नहीं उठता। जो स्वाध्याय नहीं करते वे इसी की अज्ञान जन्य खुमारी के साथ जीवन जीने के लिए अभिशप्त होते हैं और इन दोष दुर्गुणों को ठीक करने के बजाय इन्हीं को पुष्ट करने का भरसक प्रयास कर रहे होते हैं, बल्कि इनके पक्ष में ढेरों ऊल झलूल दलीलें पेश करते हुए अपनी आत्मा के कल्याण तक को दांव पर लगा रहे होते हैं और पाप और कुकर्मों का बोझा बढ़ा रहे होते हैं। सूक्ष्म रूप से इस आत्मघाती दुर्घटना से बचने के लिए स्वाध्याय आवश्यक हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों ने स्वाध्याय में प्रमाद न करने की बात कही है और यदि नियमित रूप से स्वाध्याय का क्रम चल पड़े तो यह स्वाध्यायी को कई अनुदान दे जाता है। स्वाध्याय कई तरह के वरदान साधक की झोली में अनायास ही दे जाता है। स्वाध्याय के साथ निश्चित रूप से विषय का ज्ञान बढ़ता है। किसी एक आध्यात्मिक विषय पर यदि कई ग्रंथों का पारण चलता रहे तो एक समय के बाद व्यक्ति उस विषय का पारंगत विद्वान बन जाता है। स्वाध्याय के साथ बुद्धि तत्व सूक्ष्म होता है, प्रज्ञा शक्ति जागृत होती है, शास्त्रों में निहित ज्ञान के मर्म का उद्घाटन होता है, जिसके दिव्य प्रकाश से जीवन आलोकित हो उठता है और अज्ञानता व अविद्या के अंधकार का साम्राज्य तिरोहित होने लगता है। योग शास्त्रों में कहा गया है कि स्वाध्याय से योग को साधें और योग से स्वाध्याय का अभ्यास करें। स्वाध्याय की संपत्ति से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इस सूक्ष्म बुद्धि से न केवल अपने दोष दुर्गुणों का परिमार्जन होता है, बल्कि दूसरों की मानसिक स्थिति भी स्पष्ट समझ आती है। इसके साथ जहाँ मानव प्रकृति की समझ विकसित होती है तो वहीं प्रकृति के रहस्य भी इसके प्रकाश में अपना आवरण हटाने लगते हैं। निसंदेह स्वाध्याय के साथ चरित्र का गठन होता है और सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास होता है। आत्मविश्वास जागृत होता है, श्रद्धा के साथ ईश्वरीय आस्था भी प्रगाढ़ होती है और व्यक्ति आध्यात्मिक कक्षा में प्रवेश कर जाता है। ऐसे व्यक्ति का मन सदैव प्रसन्नचित्त व शांत रहता है, जीवन के प्रति आशावादी रुख बना रहता है और वह नित्य जीवन के परम लक्ष्य की ओर गतिशील रहता है। स्वाध्याय के लिए आवश्यक हो जाता है कि हम इसके महत्व को समझें व इसके लिए नियमित रूप से कुछ समय निकालें। साथ ही पुस्तकों के चयन में सावधानी बरतें। हर तरह की पुस्तकों के अध्ययन से स्वाध्याय का उद्देश्य पूरा नहीं होता। फिल्मी उपन्यास, हल्के मनोरंजन की कथा कहानियाँ व्यक्ति के मन को और मलिन एवं भ्रमित करती हैं। वह स्वाध्याय की दृष्टि से किसी काम की नहीं रहती। आज बाजार व इंटरनेट पर तमाम तरह की सेल्फ हेल्प पुस्तकें उपलब्ध हैं। इनमें भी सोच समझकर ही इनका चयन करने की आवश्यकता रहती है। ऐसे लेखकों की पुस्तकों का चयन करें जिनका जीवन प्रकाशित हो, जिन्होंने जीवन में समग्रता में जिया हो। इसके लिए प्रामाणिक आध्यात्मिक पुस्तकें श्रेष्ठ रहती हैं। श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, योग वशिष्ठ,
पातंजल योग सूत्र, रामचरितमानस जैसे शाश्वत महत्व के ग्रंथों का पारायण सर्वश्रेष्ठ रहता है। इसी तरह हर युग के महान आध्यात्मिक विचारकों के जीवन चरित्र व शिक्षाओं पर आधारित पुस्तकों का चयन किया जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव का विपुल युग साहित्य स्वाध्याय के लिए सर्वथा उपयुक्त है। अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार उनका अनुरूप इनका चयन किया जा सकता है। यदि आवश्यकता हो तो इनके चयन में किसी अनुभवी वरिष्ठ की सहायता ली जा सकती है। स्वाध्याय कैसे करें, यह भी महत्वपूर्ण है। सबसे श्रेष्ठ समय प्रातः स्नान के बाद ध्यान पूजा पाठ के साथ रहता है। इस दौरान कुछ पन्ने या अंश पढ़े जा सकते हैं। इनको ध्यान की विषय वस्तु बनाया जा सकता है। एक डायरी में लिखकर इनके संकलन को आगे संदर्भ के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। दिन भर इन पर चिंतन मनन व निध्यासन करते हुए इनके मर्म को हृदयंगम करने का प्रयास किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दोपहर, सायं व रात्रि काल में जब भी एकांत में कुछ समय मिले स्वाध्याय किया जा सकता है। इसमें छोटी पॉकेट बुक्स का सहारा लिया जा सकता है जो युग साहित्य के रूप में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आजकल मोबाइल में ही इस तरह की उत्कृष्ट सामग्री रहती है जिसका सहारा लिया जा सकता है। स्वाध्याय आत्मा का आहार है। जितना इसका उचित मात्रा में नियमित रूप से सेवन करेंगे आत्मा उतनी सबल होगी। जीवन की चिंताएं दूर होंगी, इसकी शंकाओं का समाधान होगा। स्वाध्याय की प्रगाढ़ता के साथ मन में शुभ संकल्पों का उदय होना सुनिश्चित है, जिसके साथ आत्मा की शांति का अनुभव होगा। निसंदेह स्वाध्याय करना प्राणी का तप है, स्वर्ग का द्वार है और मुक्ति का सोपान है। नैष्ठिक साधक स्वाध्याय के बल पर जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। स्वाध्याय की इतनी महत्ता देखते हुए हर साधक का कर्तव्य बनता है कि वह इसे जीवन का अभिन्न अंग बनाए, स्वयं स्वाध्याय करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। शिक्षाप्रद प्रसंग। एक व्यक्ति ग्रीस के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात से मिलने पहुंचा और उनसे बोला, मैं आपको शहर के एक मंत्री के विषय में कुछ बताने आया हूँ। सुकरात बोले, मैं बिल्कुल आपकी बात सुनूंगा, पर पहले यह बताओ कि जो तुम बताने वाले हो क्या वह बात पूर्णतः सत्य है। वह व्यक्ति बोला, यह तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने इसके विषय में किसी से सुना है, अतः इसकी सत्यता के विषय में मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं हूँ। सुकरात पुनः बोले, अच्छा, तो जो बात तुम बताओगे उसकी सत्यता तुम्हें नहीं पता, पर बात तो कुछ अच्छे ही विषय की होगी। वह व्यक्ति बोला, ऐसा नहीं है, बात तो उसकी बुराइयों से संबंधित है। सुकरात बोले, तो जो बात तुम बताने वाले हो वो शायद सत्य है और किसी की बुराइयों से संबंधित है। कोई बात नहीं, हो सकता है कि तुम इसके लिए सुनाने आए क्योंकि वह मेरे कुछ काम की हो। वह व्यक्ति बोला, नहीं, आपकी किसी काम की तो शायद नहीं, पर मैं सिर्फ यह बताने आया था कि उस मंत्री का संबंध किसी महिला से है। सुकरात बोले, मित्र, मैं यह जानकर क्या करूँगा। जो बात न सत्य हो, न अच्छी हो और न किसी उपयोग की हो, उसको बताकर तुम भी नाहक अपने को कष्ट मत दो और मेरा भी समय व्यर्थ मत करो। बेहतर है कि तुम यह समय अपने जीवन के विकास में